नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है द पाटलिपुत्र डायलॉग। आज हम लोग नए मसले पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है कस्टोडियल डेथ, यानी जो हिरासत में लिए गए जो लोगों की मृत्यु होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दो तरह का हिरासत होता है, एक तो जुडिशियल कस्टडी होता है जिसमें कोर्ट के द्वारा व्यक्ति को अपने संरक्षण में या फिर अपने हिरासत में रखा जाता है, और एक होता है पुलिस कस्टडी जिसमें पुलिस जो है अपने चौकी पे अपने थानों में किसी व्यक्ति को हिरासत में रखती है और पूछताछ करती है। पिछले अगर 5 वर्ष देखेंगे और फिर या 17 से अगर 22 के बीच में देखेंगे तो भारत में जो कस्टडियल डेथ है, या फिर जो बोल सकते हैं कि कस्टडियल डेथ को अगर ना लिया जाए, अगर पुलिस कस्टडी में डेथ को लिया जाए, तो उन 5 सालों में 17 से 22 के बीच में सबसे ज़्यादा मृत्यु, सबसे ज़्यादा जो आरोपी हैं उनकी मृत्यु जो है वो गुजरात में हुई। और ये देखने से थोड़ा सा हतप्रभ करने वाला डेटा है, क्योंकि आमतौर पे हम लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पुलिस हिरासत में मृत्यु होती है, लेकिन 17 से 22 का जो डेटा है वो गुजरात 80 पुलिस अरेस्टिंग पुलिस जो कस्टडी है उसमें मृत्यु के साथ 1 नंबर पर था। महाराष्ट्र 76 मृत्यु हुआ, यूपी में 41 लोगों की मृत्यु हुई पुलिस कस्टडी में, और तमिलनाडु में 40 और बिहार में 38। ये 17 से 22 का डेटा है। अगर हम लोग चले 2020-21 और 21-22 में, तो 2020 और 21 में भारत में लगभग 1940 लोगों की कस्टोडियल डेथ हुई है। ये दोनों इसमें शामिल है, इसमें पुलिस के कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी दोनों में इतनी मृत्यु हुई थी। इसमें से अकेले अगर यूपी में देखेंगे 20-21 का और 21-22 का, तो यूपी में 451 लोगों की मृत्यु कस्टडियल डेथ में हुई है। तो यूपी 1 नंबर पे है अगर कस्टडियल डेथ देखा जाए 20-21 का और 21-22 का। तो और ये जो डेटा है ये हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने सदन में दिया था। किसी ने सवाल पूछा था सदन में, तो उसके जवाब में 2021 से 22 में जो है टोटल अगर देखा जाए तो भारत में 2544 लोगों की कस्टडियल डेथ हुई है, जिसमें से अकेले यूपी में 501 मृत्यु हुई है। अगर इसमें अगर पुलिस हिरासत में अगर अलग से डेटा निकाला जाए तो वो डेटा नहीं है, न मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया गया था 20-21 और 21-22 का। अभी चूंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है और चर्चा में है, और खासकर यूपी के अंदर में जिस तरीके से लगातार पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो रही है, उसको लेकर भी एनसीआरबी ने कई गाइडलाइन जारी किया है। अगर हम इससे जुड़े हुए और कुछ डेटा का बात करें तो 201 केस में, ये जो केसेज हुए 2017 से 22 में लगभग 669 मृत्यु हुआ पुलिस हिरासत में भारत में, उसमें से 201 केस में भारत सरकार ने 5 करोड़ 80 लाख का मुआवजा दिया। और ये जो मुआवजा है वो कब से दिया जा रहा है और इसके पीछे तर्क क्या है, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। एक केस हुआ था मुआवजा को लेकर, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। ये केस है नीलबती बेहरा वर्सेस ओडिशा राज्य 1993 का, और उस केस के बाद ये डिसाइड किया गया कि हम मुआवजा देंगे अगर पुलिस कस्टडी में किसी का मृत्यु होता है तो। और ये 1993 वही साल था जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, NHRC का स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। और अभी जो NCRB जो है वही ज़्यादातर ऐसे मृत्यु का डेटा जारी करता है। पुलिस जो कस्टडी है उसके अंदर में अगर किसी तरीके की मृत्यु होती है, जुडिशियल कस्टडी में किसी की मृत्यु होती है, तो उनके डेटा और उनके जो प्रभावित लोग हैं उनके प्रति वो जो केसेज है वो दर्ज करती है, और उनके लोगों को, उनके जो प्रभावित परिवार हैं उनकी सुनवाई करती है। अगर हम केसेस का बात करें तो ये जो 3rd डिग्री है जिसके कारण ज़्यादातर
मृत्यु होती है लोगों की पुलिस कस्टडी में, ये थर्ड डिग्री अभी भी लोग दे रहे हैं, पुलिस वाले दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही लैंडमार्क केस था डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल का 1997 का। इसमें जो है हाई कोर्ट ने ये बोला था, हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि थर्ड डिग्री जो है आप नहीं दे सकते हैं। जो थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता है जिस तरीके से, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो देने से मना किया गया था इस केस के बाद में। और कोर्ट का कहना था कि ये मौलिक अधिकार का हनन है और अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है किसी भी व्यक्ति को, उसका भी हनन है, अनुच्छेद 20 का भी हनन है, अनुच्छेद 22 का भी हनन है। अगर इसके बाद और भी केसेस कुछ देखते हैं तो एक केस था किशोर सिंह वर्सेज राजस्थान सरकार 1981 का। इसमें भी थर्ड डिग्री को लेकर मनाही किया गया और पुलिस को कहा गया कि आप किसी भी तरीके से इस तरह से अत्याचार मत कीजिए और थर्ड डिग्री से टॉर्चर मत कीजिए किसी को, क्योंकि ये अनुच्छेद 21 का वायलेशन है, उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त हम और भी केसेस देख सकते हैं, जैसे रुदल साहब वर्सेस बिहार राज्य है। इसमें हुआ क्या था कि सेशन कोर्ट से एक व्यक्ति को जमानत मिला था, इसके बावजूद 14 साल तक वो जेल में रखा गया था। एक और केस है जोगिंदर कुमार वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य का 1994 का केस है। इसमें भी इसी तरीके का जो है फैसला दिया गया था कस्टडियल डेथ के ऊपर में। कुछ और भी हम लोग डेटा देखते हैं जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली में कितना भयावह स्थिति है। यदि आप अब जो ये कस्टडियल डेथ हो रहा है या फिर ये पुलिस हिरासत में जो डेथ हो रहा है, जुडिशियल मतलब कस्टडी और पुलिस का कस्टडी तो अलग है, तो पुलिस हिरासत में जो मृत्यु हो रहा है उसमें से अगर देखा जाए तो 2017 से 2023 के बीच में 2017 से 2023 के बीच को छोड़ दीजिए कि पिछले 20 साल में पुलिस हिरासत में 1888 लोगों की मृत्यु हुई भारत में। और इसमें से अगर देखा जाए तो ये एनसीआरबी का डेटा है 2021 का, 2001 से 21 के बीच में 20 वर्षों का। और 1888 यानी कि हर एक साल लगभग इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 के आसपास में हर एक साल, 100 से कुछ नीचे ही है औसत अगर निकालिएगा तो 90 से 100 के बीच में है, लगभग मृत्यु हर एक साल हो रही है पुलिस कस्टडी में, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति है। अब क्या होता है कि जब पुलिस कस्टडी में डेथ हो रहा है, पुलिस हिरासत में जब मृत्यु हो रही है, तो क्या जो पुलिस वाले हैं उनको सज़ा मिलती है? क्या वो कन्विक्टेड होते हैं? क्या उन पर जो है केसेस चलते हैं? तो जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 20 वर्षों में 2001 से 2021 के बीच में मात्र 26 पुलिस वालों को सज़ा मिला और 2017 के बाद से किसी पुलिस वाले को सज़ा भी नहीं मिला है एज पर द एनसीआरबी। तो इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है कानून व्यवस्था की। आगे चलते हैं। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, जिस पर भारत सरकार ने साइन किया है, सिग्नेचर किया है। अगर हम देखें यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, तो ये एक 1997 का कन्वेंशन है यूएन का, जिसमें टॉर्चर आप नहीं करेंगे अपने नागरिकों को, उस पर भारत ने साइन किया है, रेटिफाई नहीं किया है, पुनः से उस पर जो है अपना जो नीति निर्धारण करना था वो नहीं किया है, क्योंकि अगर वो ऐसा भारत सरकार ऐसा करती है तो बाहर की एजेंसियों को भी फिर यहाँ पर आने का मौका मिलेगा और यहाँ पर जो ह्यूमन राइट वायलेशंस होता है उसकी वो जांच कर सकते हैं। अब देखिए सीआरपीसी का जो सेक्शन 176 है वो बोलता है कि अगर किसी भी तरह का पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में डेथ होता है तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बैठा सकती है। सीआरपीसी का सेक्शन 41 भी है जिसको 2009 में सुधारा गया था, और ये भी जो है किसी भी स्थिति में जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी में जो डेथ है उसके ऊपर जांच
को जो है तवज्जो देता है, और इसमें एक और सुधार करता है कि आप टॉर्चर वगैरह जो करते हैं, आप जो गलत तरीके से कोई भी चीज़ उगलवाना चाहते हैं वो न करें। सीआरपीसी का सेक्शन 46 है जो ये मनाही करता है कि आप जब किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि अरेस्ट करने के दरमियान में पुलिस शूट आउट कर देती है मेडल और तमगा लेने के लिए। तो सीआरपीसी का सेक्शन 46 है 46 जो ये कहता है, मनाही करता है कि यदि आप गिरफ्तार करने गए हैं तो बहुत ज़रूरी ना हो तो गोली ना चलाएं और जो आरोपी है उसकी हत्या ना करें। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो ये भी हम देख सकते हैं कि 2017 से 23 के बीच में जब यूपी में जब गवर्नमेंट रही योगी आदित्यनाथ जी का ही, तो 183 क्रिमिनल्स को इनकाउंटर में मारा गया और लगभग 10,000 से ज़्यादा पुलिस इनकाउंटर हुए 6 वर्ष में, 17 से 23 के बीच में, और 13 पुलिस वाले भी शहीद हुए। तो ये जो गहमा गहमी है यूपी को लेकर वो लगातार जारी है, और यूपी का कुछ डेटा भी अभी सार्वजनिक नहीं है, एक डेटा एनसीआरबी के वेबसाइट पर। इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि 24 तक का डेटा होता, 20, 21, 22, 23, 24 का यदि साफ सुथरा डेटा होता तो उससे और भी पता चलता कि क्या स्थिति है। एक मैं डेटा आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि हमने यहाँ पर 2020 में 125 पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई थी। मैं पहले भी बोल रहा था कि औसत लगभग 100 लोगों की पुलिस हिरासत में हर एक साल मृत्यु हो रहा है भारत में। और अगर सिर्फ पुलिस हिरासत में, जुडिशियल अगर कस्टडी उसमें जोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा है। तो यूपी में अकेले 2020 में 14 हुआ था, और 2020 में यूपी पुलिस हिरासत में किए गए पुलिस हिरासत में हुए मृत्यु में टॉप पर था, यानी कि रैंक 1 था। इसके अलावा पंजाब 11 और तमिलनाडु 11 दूसरे नंबर पर थे, और बिहार जो है 10 मृत्यु के साथ में तीसरे नंबर पर था। अब इसमें एक और केस देखा जाना चाहिए। केसेस तो कई हैं जिसको आप देख सकते हैं। बिहार में भी बहुत सारे ऐसे पुलिस के अरेस्टिंग के बाद में आरोप लगे कि जो गुनाहगार थे उनको ज़बरदस्ती का पुलिस ने इनकाउंटर किया। बिहार में भी कई केसेस हैं, गुजरात में भी कई केसेस हैं, यूपी में भी कई केसेज हैं, मध्य प्रदेश में, और तमाम तरह के केसेज हैं। यूपी में तो मेरठ जोन में अकेले 30% इनकाउंटर हुआ है, जो मेरठ के आसपास का एरिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेरठ के आसपास का एरिया है वो कितना ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी का गढ़ रहा है अभी हाल के दिनों में। तो एक बहुत ही फेमस केस है प्रदीप शर्मा का, जिनको कहा जाता है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और वो महाराष्ट्र पुलिस में या फिर बोले कि मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर थे, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक सेवा दी और कई इनकाउंटर में वो शामिल रहे। कहा जाता है कि 100 से ऊपर उन्होंने इनकाउंटर्स में पार्टिसिपेट किया जिसमें क्रिमिनल्स की हत्या हुई या क्रिमिनल्स मारे गए। तो एक ऐसा ही इनकाउंटर था जिसमें केस चला उन पर, कई केसेस थे उन पर, लेकिन एक ऐसा इनकाउंटर था जिसमें ये आरोप लगा कि वो राजनीतिक मिली भगत में शामिल थे और उन्होंने गलत तरीके से एक व्यक्ति की हत्या कर दी, और उसमें फैसला भी आया कोर्ट का, और प्रदीप शर्मा जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें की सज़ा मिल सकती है या मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे केसेज में चूंकि पुलिस का खुद ही इंटरनल मामला है, पुलिस खुद ही जांच में शामिल है, पुलिस के लोग शामिल हैं, और मतलब एक जो पूरा वास्तु स्थिति है वो इतना स्वतंत्र नहीं है जिसमें कि जांच संभव हो पुलिस के ऊपर ही, क्योंकि सरकार भी उनकी, पुलिस भी उनकी। तो बहुत ही मुश्किल है कि किसी का अगर पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाए तो उसका बहुत स्वतंत्र जांच हो।
और जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को, जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनको जरूर जवाब देना पड़ेगा। आज न तो कल जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से पुलिस हिरासत में मृत्यु कहीं ना कहीं हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन करती है और संविधान पर फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। क्योंकि कार्यपालिका का अपना काम है, विधायिका का अपना काम है और फिर जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका का अपना काम है। तीनों का एक स्वतंत्र कर्तव्य है। और कार्यपालिका अगर न्यायपालिका बन गई, कार्यपालिका ने अपने सारे हथियार खोल दिए और कार्यपालिका अगर कहने लगा कि मैं न्यायपालिका हूँ, तो फिर स्थिति बहुत ही भयावह होगी। और आज किसी का सरकार है, कल किसी का आएगा, तो ये बदले की भावना से भी फिर टारगेट किया जा सकता है आने वाले दिनों में भी। इसीलिए चुनौती है एक कि पुलिस कस्टडी में जो डेथ है या फिर जुडिशियल कस्टडी में भी जो डेथ है उसको कम किया जाए, ताकि एक साफ सुथरा न्यायपालिका का चेहरा सामने दिख सके। धन्यवाद।